उसका बेटा कब्रिस्तान में है। हुक्म क्या है, हमें अब ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। ये लड़का क्या कर रहा है? मशवरे के बाद पहल लाला ने की है, इसे ख़त्म करना हमारा जवाब होगा। अपना दिल डोनेट करना है। क्या वो कहीं जा रही है? अस्पताल, कब्रिस्तान। लाला गाजी के बेटे को पता चल गया है, हमारे लोग इसके बेचे कब्रिस्तान तक पहुँच गए हैं। कब्रिस्तान वो क्या करने गया है? कहीं अपने हाथों से अपनी कब्र तो नहीं खोदने गया? घर में खून है और तुम घर में कैसे दाखिल हुए? तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ था। आप कौन है ये जानना ज़रूरी है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? ज़रूरी नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे लिए खाना लाया था, तुम घरे चले जाओ। सुबह से भूखी हो, खाना खा लो, बहुत रात हो चुकी है। तुम अकेली कैसे रहोगी? इस घर में अकेले रहना तो पड़ेगा। मैं बहुत बहादुर हूँ मगर रात को अंधेरे में डर लगता है। वो मुझे छोड़कर चली गई, मैं जानती थी कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकूँगी। हमारे अस्पताल में तुम्हारी दोस्त हैं, इन्हें बुला लो। मैंने किसी को इत्तला नहीं दी। तुम घर जाओ, शुक्रिया हर चीज़ के लिए। इस तन्हाई का मुझे अकेले सामना करना पड़ेगा। ये दरवाज़ा बंद कर लो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। जब पता चला कि ये मरीम की बेटी है तो हैरत होती है कि मरीम वही ट्रक रेस्टोरेंट वाली थी। रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ हो गई थी। मैंने मरीम से वादा किया था कि सबका उजाला करूँगा, मगर किस्मत देखो वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ सवाल उठता है कि कंपनी के नाम पर शहर में क्या कुछ हो रहा है। तुम कहते हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं, ये कैसे मान लो? फिर अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि सियान गाजी एलिफ से कहता है कि वो इसके साथ घर चले और अकेली नहीं रह सकती। एलिफ कहती है कि वो एक आज़ाद डॉक्टर है और वो खुद को संभाल सकती है, लेकिन आखिरकार वो सियान के साथ चली जाती है। जब गाजी यूसुफ को पता चलता है कि इसकी मरीम की बेटी जिसका रेस्टोरेंट हड़पना चाहते हैं तो वो एक चाल चलता है। वो सियान गाजी से कहता है इस लड़की से शादी कर लो ताकि इसकी प्रॉपर्टी और रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम हो जाए। मकसद ये है कि